चर्चा करता हूं कि यशोदा कौन है, देवकी कौन है। तो जब हम लोग त्रेता में जाते हैं और भगवान राम जब आते हैं, तो भगवान राम जब आए तो कौशल्या जी के पुत्र बनकर आए, लेकिन सबसे ज्यादा उनका जो दर्शन, जो प्रेम रहा, जो गोद रही जिसमें वो पले और बड़े, वो थी कैकेयी अम्बा की गोद। तो जो कैकेयी अम्बा की गोद में वो पले और बड़े थे, कैकेयी के पास सिर्फ सब कुछ था जिसकी गोद में राम हो, जो बैठकर राम को रोज भोजन कराती हो अपने हाथों से। राम जिनके बिना जीते नहीं थे, उसके पास सिर्फ एक ही बात थी, वो ये कि काश ये मेरे गर्भ से पैदा हुए होते। एक घटना ये है। दूसरी घटना, जब भगवान वनवास चले गए थे, जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे और एक लंबे समय के लिए गए थे, तो लौटकर आए तो जरूर सीताराम होकर आए, लेकिन जब आए तो आपने देखा कि कौशल्या उनको अपने साथ कक्ष में ले गई थी और अंक में भर लिया था और रो रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे कहती हूं, विधाता से बोल देना, जितना समय तुम्हारे बालपन को मैंने नहीं निहारा है, तुम्हारे बालपन के साथ मैंने नहीं जिया है, वो समय मुझे चाहिए। किससे कह रही है? भगवान राम से कह रही है। किससे कह देना? विधाता से कह देना, मतलब ब्रह्मा से कह देना। कौशल्या जानती थी ये परमेश्वर है। तो कौशल्या ने मांगा था कि मेरा जो छूटा हुआ, मेरे बच्चे को खिलाने का जो समय है वो मेरा चला गया है, मुझे वो चाहिए। तब भगवान कहते हैं ना चिंता करो। और वही कौशल्या यशोदा होती है और वही कैकेयी देवकी होती हैं जिन्हें गर्भ मिला, लेकिन वहां कौशल्या को वो बालपन चाहिए था। दोनों का एक्सचेंज यहां द्वापर में जाकर होता है। बोलो राधे राधे।